सर्वप्रथम भगवान की प्रेरणा से मनुष्य, बुद्ध और परमात्मा की रचना हुई। उनके बाद भगवान शिव, विष्णु और शिवा नामक 3 देवताओं ने जन्म लिया। इनका मुख्य कार्य सृष्टि की रचना, पालन और सहार है। ये दिव्य युग हैं। एक युग समाप्त होकर दूसरा युग प्रारंभ हुआ, तब भगवान शिव ने सबको सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न हुए और एक दूसरे को अपनाते हैं। भगवान विष्णु और विष्णु एक दूसरे का पालन और स्तुति करते हैं। धन से पहले वृद्धा, वृत्ति, बुद्धि और महावा उत्पन्न हुए। लोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से पंच महाभूत और आध्यात्मिक इंद्रियां उत्पन्न हुईं। सत्वगुण से आध्यात्मिक तत्वों की रचना हुई। तमोगुण से अहंकार, पंच महाभूत और पंचात्मा गुण से उत्पन्न होता है। 11वां मन 2 प्रकार का होता है। शरीर में 2 प्रकार के गुण होते हैं। शरीर के सभी अंग एक ही रूप के होते हैं। उससे आकाश उत्पन्न होता है और आकाश से पशु गुण उत्पन्न होता है। पशु गुण से यवन उत्पन्न होता है, वायु से जल, तेज से रस, गंध और गंध से पृथ्वी उत्पन्न होती है। फिर इन 5 तत्वों से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। महादक से एक विशेष अंडा उत्पन्न होता है। फिर उस अंडे में वृद्धि होकर वह आधा नामक गेंद बन जाता है। वह शरीर धारण करने वाला प्रथम पुरुष होता है। वह इन तीनों गुणों को अपने वश में रखता है। इन 3 गुणों के कारण ही वह अपने शरीर को 3 भागों में विभाजित करता है। वह सृजन, पालन और सहार का कार्य करता है। उस महानायक का गर्भ सुमेरियन पर्वत से बंधा हुआ है। समुद्र का जल उसका गर्भ है और इस अंडे में यह जगत निवास करता है। इन लोकों में सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और वायु निवास करते हैं। जल इस अंडे को ढक लेता है। जल से 10 गुना तेज, प्रकाश से 10 गुना तेज, वायु से 10 गुना तेज, वायु से 10 गुना तेज आकाश उस भौतिक वस्तु को ढक लेता है। फिर मेहत्व को प्रकृति चारों ओर से ढक लेती है। अंडा इन 7 आवरणों में रहता है। इस प्रकार 8 प्रकृतियां हैं। अग्नि से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और अग्नि में ही लीन हो जाता है। समय के अनुसार गुण भी समान तथा असमान हो जाते हैं। गुणों में न्यूनता या विशेषता होने पर सृष्टि होती है और समान होने पर लीन हो जाती है। यह माता की योनि है और यह अंडा माता का मूल स्रोत है। प्रकृति ही परम देवी है जिसमें अंडे भी विद्यमान हैं। उन अंडों में प्रकृति चतुर्मुख भगवान विष्णु, माता तथा विष्णु के पुत्र की रचना करती है। भगवान शिव के समीप आने पर ये तीनों स्थिर रहते हैं। शरीर से अंडा तथा अंडे से माता संपूर्ण जगत की रचना करती है। सृष्टि की रचना तथा प्रलयकाल में उसका सहार, यह परमेश्वर की लीला है।